अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीदर है। आज मैं आप लोगों को आई और स्ट्रक्चर ऑफ आई इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी 2 तरीके से बताऊँगा। सबसे पहले जो हम नॉर्मली देखते हैं उस आई के बारे में बता दूँ तो बीच में जो ये होल है हमारे पास प्यूपिल होता है, ये मतलब पूरा होल होता है, ये खोखला होता है बीच में से। ये जो इरिस है ये मसल्स होते हैं जो हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं। जो हमारे प्यूपिल को कंट्रोल करते हैं। प्यूपिल को बड़ा छोटा करने में मदद करते हैं। हम ज जैसे हमारे पास लाइट का एक्सपोज़र ज़्यादा है तो उसके अंदर हमारा जो प्यूपिल होता है वो छोटा हो जाता है, और जब हमारे पास इस लाइट का एक्सपोज़र कम होता है तो जो प्यूपिल हो जाता है वो छोटा हो जाता है, क्योंकि अंदर हमारे को बस थोड़ी-सी लाइट चाहिए, मतलब जितनी लाइट चाहिए उसके मुताबिक ही देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है स्क्लेरा। स्क्लेरा जो होता है एक वाइट लेयर होती है जो हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करती है। उसके अलावा भी इसके ऊपर एक लेयर होती है जिसके ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स के अलावा उसके ऊपर इम्यून भी होते हैं, जो जैसे हमारे आँख के अंदर कुछ चला जाए तो हमारी आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो इम्यून होते हैं वो हमारी आँख को, मतलब जो भी इन्फेक्शंस उनसे होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास ये आईलैशेज़ जो होते हैं वो नॉर्मल लैंग्वेज में हम इन्हें आईलैशेज़ कहते हैं, लेकिन हम साइंस की लैंग्वेज में इसे आईलिड कहते हैं। इंटरनली मैं अगर आपको बताऊँ, इंटरनली जो होता है सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारे पास जो होता है ये हमारा प्यूपिल होता है। इस यहाँ पर हमारे पास जो होता है इरिस होते हैं। इरिस यहाँ पे मसल्स जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ एक होल होता है प्यूपिल का जिसके ज़रिए लाइट इंटर होती है और इंटर होके यहाँ पे रेटिना पे लगती है। ये लेंस होता है। लेंस जो है हमारी जो लाइट अंदर आई होती है उसको फोकस करने में, उसको कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो चैम्बर है इसके अंदर जो है एक यहाँ पर एक ग्लैंड है जिसके ज़रिए ना इसके अंदर नमी जो है वो एक तो लिक्विड होता है वो पैदा होता रहता है, जिससे हमारी जो आँख होती है वो खुश्क नहीं होती। इसके अलावा हमारी जो आइज़ है इसके ऊपर एक लैक्रिमल ग्लैंड होता है जो कंटिन्यूसली हमारे आँखों में आंसू, टीयर्स जिसे हम कहते हैं, वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। जब हम दुखे होते हैं तो ज़्यादा टीयर्स होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन वैसे भी हमारे टीयर प्रोड्यूस होते हैं लेकिन वो कम क्वांटिटी में होते हैं। उसके बाद ये जो है इसे हम कहते हैं ये जो हमारे पास लिगामेंट्स नज़र आ रहे हैं इसे हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। ये हमारे जो लेंस है इसको कंट्रोल करने में, इसको ऊपर नीचे करने में, छोटा बड़ा करने में मदद करते हैं हमारी। इसके अलावा ये जो है ये स्क्लेरा है, ये है एक्सलो मसल्स एक्वस नहीं एक्सलो मसल कहलाते हैं। ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर होता है। ये जो डार्क कलर की लाइन है ये हमारे पास स्क्लेरा होता है। उसके बाद जब यहाँ से हमारे पास लाइट आती है तो रेटिना पे लगती है। रेटिना जो होता है वो लाइट इमेज को बनाता है, और इमेज जो है वो हमें नज़र जो आती है वो, और ये ऑप्टिक्स नर्व क्या होता है कि जो हमारी इमेज बन रही होती है वो हमारे दिमाग में जाती है कि हमारे जो इमेज है वो हमें पता चले किस चीज़ के बन रही है, किस चीज़ के बारे में बन रही है। उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसनैन है। आज हम ये आई के फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि आई किस तरह काम करती है। जब लाइट आई के अंदर इंटर होती है तो इसके अंदर आइरिस के पास इमेज बनाती है। और कैसे इमेज बनाती है, क्योंकि हमारे पास जो अंदर आई के अंदर लेंस लगा होता है, इससे हम कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है और आई रेटिना तक पहुंचाता है। रेटिना के पास इमेज उल्टा बनता है और वो ऑप्टिक्स नर्व से ब्रेन तक पहुंचाता है ताकि हमारे को वो इमेज क्लियर नज़र आए, सही नज़र आए और एकदम सीधा नज़र आए। जो हमारा जो अगर ये जो सिलियरी बॉडीज़ होती हैं डैमेज किस तरह होती हैं, अगर लाइट दूर से आ रही है तो सिलियरी बॉडीज़ इसको लूज़ कर देंगी, यानी इसको छोड़ देंगी ताकि ये उस लाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ले सके, ताकि वो हमारे को इमेज या ऑब्जेक्ट दिखा सके। और जब लाइट करीब होती है तो ये सिलियरी बॉडीज़ इसको टाइट होल्ड कर लेती हैं ताकि ये इस पर लाइट कम पड़े और ये डैमेज ना हो सके। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयान अब्दुल रशीद है और आज हम आई के डिफ़ेक्ट के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास आई के डिफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले आई के बहुत सारे डिफ़ेक्ट हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हाइप्रोपिया पे और मायोपिया पे। हाइप्रोपिया मतलब क्या होता है? फार साइडनेस। फार साइडनेस का मतलब क्या? फार मतलब दूर और साइडनेस मतलब देखने की सलाहियत, कि हम दूर का तो देख सकते हैं लेकिन करीब का देख नहीं पा रहे। तो उसके लिए हम क्या करें? सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉर्मल आई के ऊपर बात कर लेते हैं कि नियर पॉइंट है और ये क्या है? फार पॉइंट। ये मतलब अगर हम करीब की चीज़ें देख रहे हैं तो किस तरीके से देखेंगे, और दूर की चीज़ें देख रहे हैं तो किस तरीके से देखेंगे। जो हमारे पास करीब की चीज़ें हमारे पास देख रहे पा रहे हैं उसके अंदर क्या होगा कि जैसा कि अभी हसनैन ने बताया कि ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, बिल्कुल होल्ड हो जाएंगे, टाइट कर लेंगे ताकि हमारे पास जो है कम आए। तो अगर यहाँ पर अभी
लाइट एंटर हुई है तो ये कॉन्वेक्स में जो लेंस लगा हुआ है इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करके हमारे पास क्या रेटिना की तरफ डाइवर्ट करेंगे। जब ये रेटिना की लगेंगे तो हमारे पास क्या इमेज साफ बनेगा। और अगर हमारे पास इस हाइप्रोपिया हो गया है तो क्या होगा, जो इसका इमेज जो है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना से आगे बन रहा है प्रॉपर्ली, जो इसका इमेज है वो बन नहीं पा रहा। तो हमारे पास क्या, इसका ब्लर नज़र पिक्चर जो हमारे दिमाग में जो मतलब उसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ब्लर बनेगी। तो इसकी करेक्शन कैसे होगी कि हम यहाँ पे कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज़ करेंगे। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जो उसको डाइवर्स कर कन्वर्स करता है, कन्वर्स कर देता है, जिससे क्या वो आगे जाने के बजाय कन्वर्स होकर बेंड होकर कहाँ पीछे जाएगी। जितना जो मोटा होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ज़्यादा, जितना मोटा यहाँ पे हमारे पास लेंस होगा उसकी फोकल लेंथ क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। इस तरीके से हमारे पास का रेटिना पे इसका इमेज बनेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसका पोज जैसे उल्टा होगा, यहाँ पे ये आगे जा रहा था रेटिना से, यहाँ पे क्या होगा, रेटिना से पीछे बनेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, कॉनकेव लेंस यूज़ करेंगे, जिससे क्या होगा, इसका इमेज जो है वो क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगा। डाइवर्ट मतलब ऐसे फैला देगा, इसको बेंड होने की वजह क्या होगा, फैला देगा, जिससे क्या होगा, ये यहाँ से लग के सीधा हमारे पास कहाँ पे इमेज बनाएंगे, रेटिना पे जिससे हमें क्या क्लियर इमेज आता है। और वो अभी भी हमारे पास बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं आई के, जैसे कोरेक्ट्स, हमारे पास एक और डिफेक्ट्स आएगा जिसके अंदर हमें क्या होता है, मोतिया, जिसको हम आम ज़बान में बोलते हैं मोतिया, जो हमारी आँख बढ़ती उम्र के साथ हमारी आँख के ऊपर क्या एक झोलसा आ जाता है, जिससे हमें हर चीज़ जिससे धुएँ जैसी नज़र आने लग जाती है। और कलर ब्लाइंडनेस में क्या होता है, हमें कुछ कलर नज़र नहीं आते, जो ट्रैफिक जैसे ग्रीन और येलो कलर नज़र नहीं आते, तो उसको हम क्या ब्लैक एंड वाइट नज़र आते हैं, वो यस रंग को अंधा कर देता है। उसके बाद हमारे पास और भी बहुत सारी बीमारियाँ जैसे डिप्लोपिया, उसके अंदर क्या एक चीज़ ब्लड नज़र आती है, दो नज़र आती हैं हमें। ये भी बहुत सारी बीमारियाँ हैं और हमें अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें सही आँखें दी है, ताकि हम अपनी अल्लाह ताला की कुदरत और नेमत को देख सकते हैं। शुक्र।